एक साधक ने प्रश्न लिख कर भेजा है मेरे पास। हमारे जो बाप वगैरह मर गए हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये जो श्राद्ध वगैरह करते हैं हम लोग, कर्मकांड, ये क्या है? ये ऐसा है कि कर्मकांड है और ये लोग इसलिए करते हैं कि ना करेंगे तो लोग बुराई करेंगे कि बाप की प्रॉपर्टी तो ले लिया और मरने के बाद श्राद्ध नहीं कर रहा, देखो तो। और बाकी कुछ मिलना जुलना नहीं है बाप को। जीव को अपने कर्म का फल मिलता है, दूसरे का किया हुआ नहीं मिला करता है। हमने जो पाप पुण्य या भक्ति की है वो हमको भोगना पड़ेगा, हमारे बाप को, मां को, बेटे को, बीवी को नहीं। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, सिद्ध महापुरुष को भी। अपना कर्म फल अपने को भोगना पड़ता है, दूसरे को दूसरा कर्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो अब एक महापुरुष सारे संसार का उद्धार कर देता। एक भगवान ही सारे संसार का उद्धार कर देते। हाँ, देखो अभिमन्यु, उसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष था ना अर्जुन। अरे उसके किसको डाउट होगा? भगवान का सखा भी, महापुरुष भी। लेकिन अर्जुन बचा नहीं सके अपने बेटे को। और मामा भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के सगे, वो भी नहीं बचा सके अभिमन्यु को। अरे मर गया था तो जिंदा कर देते। और ब्याह कराने वाले वेदव्यास, ये भी भगवान के अवतार, लेकिन सब बैठ के शोक मना रहे हैं, मर गया बेचारा जवानी में। कोई कुछ नहीं कर सका। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े काबिल हैं हम लोग। पंडित जी को बुलाया और उनको 100 रुपया दिया और कहा हमारा बेटा सीरियस है, देखो मरने न पावे, तुम मृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहते हैं हाँ जाप करेंगे, वो मरने नहीं पाएगा। अब वो मर गया तो पंडित जी कहते हैं भाई वो तो मर रही था, लिखा था। तो पंडित जी आपने तो कहा था मृत्युंजय मंत्र का जप करने से मृत्यु पर विजय मिल जाती है। वेद का एक मंत्र है, उसको मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र है। अब स्वर वगैरह तो पंडित जी जानते नहीं, ऐसे ही बोलते हुए जप कर देते हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, ऐसे करते रहते हैं। लड़का मर गया। अरे जब राम ब्रह्म अपने बाप को नहीं बचा सके तो तुम्हारी क्या हैसियत है? जिसको जब जाना है जाएगा, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। महापुरुष हंस के भोगेगा और संसारी रो के भोगेगा, बस इतना ही अंतर है। जिसको गरीब होना है होगा, प्रारब्ध में लिखा है।
जिसको अमीर होना है होगा, कितने ही बड़ा पापी हो, पूर्व जन्म में बहुत दान किया है उसने, तो उसको उसका फल मिलेगा। और इस जन्म में पाप कर रहा है अरबपति होके, अगले जन्म में भिखारी बनेगा। ऐसा नियम है भगवान का। वो अपना अपना कर्म, अपना अपना भोग। हम श्राद्ध करके अपने बाप को गोलोक नहीं भेज सकते। और फिर नंबर 2 मेन बात क्या है, पूर्व काल में जो श्राद्ध होता था तो उसमें जो श्राद्ध कराने वाला होता था पुरोहित, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, बड़े बड़े संत, तो ये उस आत्मा को बुलाते थे, बशर्ते कि जन्म न हुआ हो, कहीं स्वर्गलोक में हो। बुलाने की शक्ति उन महापुरुषों में थी, वो बुला लेते थे। तो वो खुशबू हमारे पिंड वगैरह का ग्रहण करके थोड़ी देर को, जैसे हम किसी आदमी को भूखा है खाना खिला दिया, 5-6 घंटे को उसको आराम मिल गया, फिर भूख लगी। मोक्ष वोक्ष की बात नहीं है। वो तो भगवत प्राप्ति करने की बात तो भक्ति के द्वारा अपने आप करने पर होगी। ये टेम्परेरी रिलीफ होती थी। अब जब पंडित जी को पता ही नहीं है हमारा बाप है कहां, तो जन्म हो गया, कुत्ता बना कि गधा बना कि स्वर्ग में गया, तो वो बेचारे क्या हमको आत्मा को बुला करके पिंडदान का सूक्ष्म भाग देंगे। वो सब बातें सब जोकरी है, लोक दृष्टि के हिसाब से लोग करते हैं, करना चाहिए, नहीं तो लोग बुरा मानेंगे और तुम्हारी बुराई होगी, फिर तुमको बुरा लगेगा। और नंबर 2, इसी बहाने कुछ दान हो जाता है थोड़ा बहुत गरीबों को, ये बात सब अलग है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। लेकिन सिद्धांत याद रखो, अपने किए हुए कर्म का फल मिलेगा, दूसरे के द्वारा कर्म करा के और दूसरे को फल नहीं मिला करता। ये महापुरुष लोगों ने कभी कभी कहीं कहीं किया है, वो नियम का अपवाद है, वो आम नियम नहीं है। इसलिए हम किसी के भरोसे न रहे। हमारा बाप महापुरुष है, हमारा बेटा महापुरुष है, ठीक है, वो गोलोक जाएगा। हमने पाप किया है, हम नरक में जाएंगे। अरे बाप है, बाप तो फिजिकल है, आत्मा का बाप थोड़ा ही है वो, आत्मा का बाप तो भगवान है। तुम तो उसको भूल गए थे, तो आप तुमको कैसा गोलोक? तुम्हारे बेटे ने तो जान लिया था भगवान हमारा बाप है, और उसने प्यार कर लिया भगवान से, वो गोलोक जाएगा। तुम उसके भरोसे बैठे रहो, नहीं चलेगा। बीबी हो, पति हो, ये सब स्वर्ग लोक तक है और मृत्यु लोक तक है कि तुम मर गए, तुम्हारी प्रॉपर्टी बीबी को मिलेगी, लॉ है, कानून है। लेकिन तुम्हारी भगवान की भक्ति की साधना आधी मिलेगी बीबी को, ये आशा न करो। वहां अपना अपना हिसाब है। जीव 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 जीव, न बाप न बेटा न बीबी न पति, कोई नहीं, सब अलग अलग जीव, अलग अलग उपासना, अलग अलग फल। गीता में 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः
भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मद्याजिनोपि माम। अर्थात जो देवताओं से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। जो पितरों की भक्ति करते हैं वो पितृलोक जाते हैं। जो जिसकी भक्ति करता है उसी के पास जाता है। और जो भगवान और महापुरुष की भक्ति करते हैं वो गोलोक जाते हैं। अरे गधे की अकल से समझिए, एक बाप के 5 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। उसने एक से ब्याह किया, एक लड़की का, वो शराबी निकल गया, भिखारी हो गया, तो उसकी लड़की भिखारिन हो गई। एक क्लर्क हो गया तो उसकी वो लड़की बबुआइन कहलाने लगी। एक कलेक्टर हो गया एक लड़का, तो उसकी बीबी मैम साहब कहलाने लगी। यानी जिससे ब्याह हुआ उसी की प्रॉपर्टी, उसी की पोस्ट उस लड़की को मिल जाती है। ऐसे ही ये मन है। इस मन को हमने तामस में लगाया तो तामसी फल मिलेगा, राजस में लगाया तो राजसी फल मिलेगा, सात्विक में लगाया देवताओं में तो सात्विक फल मिलेगा, भगवान में लगाया तो भगवान का फल मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तम यथा यथोपासते तथैव भवति, मुद्गलोपनिषद 3 अध्याय का 3 मंत्र। यो यजिच्छति तस्य तत्, कठोपनिषद 1 अध्याय के 2 बल्ली का 16वां मंत्र। सब शास्त्र वेद यही कहते हैं कि भाई जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यहां तक कि जीवन मुक्त भरत एक हिरण के बच्चे में उनके मन का प्यार हो गया। एक हिरनी शेर के डर से भागी, नदी में कूद गई और उसका बच्चा गिर गया नदी में। वो गर्भिणी थी। भरत जी वहीं नहा रहे थे, उनको दया आ गई कि ये बच्चा मर जाएगा। उसको ले गए आश्रम में अपने, पाला पोसा और उसको गोद में लिए, खिलाते रहे हर समय हर जगह, अपने साथ अटैचमेंट हो गया। छोटे बच्चे में अटैचमेंट जल्दी होता है। किसी का लड़का बड़ा हो जाता है तो बाप उससे प्यार नहीं करता, पोते से करता है। उसको गोद में लिए घूमता है। उसकी तोतली भाषा की बेवकूफी की बातें बड़ी अच्छी लगती। हाँ? तो हिरनी के बच्चे में आसक्ति होने के कारण जब मरने लगे तो मन हिरनी के बच्चे में रहा और शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो अब तो मैं मर रहा हूं, तुम लोग इसका ख्याल रखना। और मर गए। तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जीवन मुक्त का ये हाल है। साधारण जीवों की कौन कहे। तो जिससे जो प्यार करेगा मरने के बाद उसको प्राप्त होगा। हमने अपने बाप से प्यार किया, माँ से किया, बीबी से किया, पति से किया, बेटे से किया, कहीं तो करेंगे।
और जिससे प्यार किया वो मरने के बाद मान लो पाप से कुत्ता बनो, तो हमको भी कुत्ते का बेटा बनना पड़ेगा, वहीं जाएंगे। भगवान ने तुमसे कहा था मां के पेट में केवल मुझसे प्यार करोगे ना, वादा करो तो मैं बाहर निकालूं। हम लोगों ने वादा किया था तो भूल गए, आपस ही में प्यार करने लगे। इन नश्वर स्वार्थी लोगों से, तो इसलिए उसको दंड मिलता है। इसलिए हमको अपनी साधना पर ही निर्भर रहकर तैयारी करनी होगी।